सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है आज मौत। सुइया माता ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था, सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी थी। माता जी के बाद में इतने ये पहुँच के हो गए कि बिन पग चलें सुने बिन काना। स्थिति इनकी ये हो गई कि बिना पैर के चलते थे। हेलो दोस्तों, जय रामकोला धाम आप सभी को। अभी आप लोग जैसे वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग पहुंचे हैं रामकोला धाम। और ये धाम जो है, धाम यहाँ पे रामकोला जो है गांव का नाम है। धाम नाम यहाँ पे इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पे माता सती अनसुईया का मंदिर बना। पहले यहाँ पे केवल ये गांव है रामकोला नाम। ये प्रसिद्ध ये रामकोला धाम प्रसिद्ध तब हुआ, यहाँ पे कभी समाप्त न होने वाली भागवत कथा शुरू हुई। आप लोग जानते हैं कि भागवत कथा जो है वो 7 दिनों में समाप्त हो जाती है, और यहाँ पे जो भागवत कथा हुई वो उसका नाम पड़ा कभी समाप्त न होने वाली भागवत कथा। और उसके बाद से ये रामकोला प्रसिद्ध हो गया, जिसके कारण इस नाम को पूरे देश दुनिया में लोग जानने लगे। भारत देश में या अनेक राज्यों में इसका अलग पहचान मिल गई। हुआ ये था कि रामकोला गांव के बगल में एक गांव है मांडेराय गांव। मांडेराय गांव जो है, उस गांव में अंग्रेजों के ज़माने में हुआ ये था कि बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे, और जमींदारों ने ये सोचा कि यहाँ पे एक भागवत कथा कराई जाए। भागवत कथा कराने के लिए मांडेराय गांव से एक पुरोहित को बुलाया गया। पुरोहित जी ने भागवत कथा कहना शुरू कर दिया। भागवत कथा उन्होंने पहले दिन स्टार्ट किया। जैसे ही दूसरे दिन में उन्होंने प्रवेश किया, वैसे हुआ ये कि जो पहले दिन नहीं आए थे गांव के लोग भागवत कथा सुनने के लिए, वो दूसरे दिन पहुंचे और पुरोहित जी से बोले कि आप भागवत कथा फिर शुरू से कहना स्टार्ट कीजिए। और फिर उन्होंने दूसरे दिन भागवत कथा शुरू से स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, फिर आए वो तीसरे दिन हुआ ये कि फिर जो दूसरे दिन नहीं आए थे भागवत कथा सुनने, उन्होंने कहा कि फिर भागवत कथा आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। अब इस प्रकार हुआ ये कि भागवत कथा प्रतिदिन शुरू से होने लगा। प्रतिदिन गांव के नए लोग आने लगे और भागवत कथा शुरू से कहने के लिए विवश करने लगे पुरोहित जी को। पुरोहित जी इस बात से परेशान होकर और कथा को छोड़ के ही भाग गए। अब जिससे गांव के लोग ढूंढते जैसे पुरोहित जी के पास पहुंचे, तो पुरोहित जी को देखा गया कि एक पेड़ पर बैठे हुए थे। फिर गांव के लोग बोले कि भाई चलिए भागवत कथा फिर प्रारंभ कीजिए। और जिस कारण पुरोहित जी पूरे तरह से परेशान हो चुके थे, और उन्होंने पेड़ पर से कूद करके अपनी खुदकुशी कर ली। और इस प्रकार से इस रामकोला धाम को एक पहचान मिल गया कि यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाली भागवत कथा हुई, जो आज तक समाप्त नहीं हुई, क्योंकि पुरोहित जी की ही मृत्यु हो गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके कारण इस धाम का नाम पड़ गया रामकोला धाम। यहाँ पे सती अनसुईया जी का भी मंदिर है, जिस मंदिर के कारण रामकोला धाम है। जैसे आप देख रहे हैं, ये रामकोला धाम के मंदिर का गेट है। इस मंदिर का वास्तविक नाम है विश्व दर्शन मंदिर रामकोला धाम। ऊपर देख सकते हैं आप, जो वहाँ पे रथ का चित्रण किया गया है, कितना ही सुंदर चित्रण किया गया है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे। वहीं के दृश्य को चित्रण किया गया है इस रामकोला धाम के गेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर। चलिए हम प्रयास करते हैं। ऐसे मंदिर में तो मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन प्रयास करेंगे हम कि अंदर मोबाइल लेकर चलें और आप सभी को इस रामकोला धाम के मंदिर पे दर्शन कराएं। और यहाँ से रामकोला धाम में आपको मंदिर में जब प्रवेश करना है, तो यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, है ना। जैसे प्रसादों का यहाँ पे दुकान आपको लाइन से मिलते जाएगा। यहाँ पे प्रसाद का दुकान है। यहाँ से अगर आपको कुछ खरीदना है तो यहाँ से सारे सामान को आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार यहाँ से और मंदिर के गेट तक के अनेकों आपको दुकान मिलेंगे। आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर कुछ श्रृंगार का सामान हो या कुछ अनेक अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मंदिर से संबंधित कुछ अलग प्रकार के यहाँ पे सामान है, तो उन सारे सामानों को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के गेट पे और मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, मोबाइल ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये मंदिर का गेट द्वार है, और ये यहाँ से होते हुए सारे लोग अंदर की तरफ गेट के अंदर आते हैं, है ना। हम लोग भी चलते हैं गेट के अंदर और सारे देवताओं का दर्शन करते हैं। यहाँ पे सारे देवताओं को वास्तविक रूप से चित्रण करके दिखाया गया है, देवताओं का फोटो या मंदिर, है ना। उन सबका दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। आप भी जहाँ भी बैठे हो वहाँ से सारे देवताओं का आशीर्वाद लीजिए।
जब भी आप मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऐसा कार्ड जैसा टिकट मिलेगा। इसका दाम जो है वो सहयोग राशि 10 रुपये दाम है इसका, है ना। इसको दे के ही ये समझिए कि एक तरह से आपकी सहयोग राशि है, जिससे मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलती है ना। आइए अंदर। को ये बड़ा सा मंदिर दिख रहा है, जिसके सबसे ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आप, दाहिने तरफ जो है वो शिवाजी का चित्र बनाया गया है, बाएं तरफ जो है महाराणा प्रताप का चित्रण किया गया है ना। और ये जो मंदिर दिख रहा है ये माँ सती अनसुईया का मंदिर है। इन्हीं के मंदिर बनने के कारण इस मंदिर को एक पहचान मिला, और जिस पहचान के कारण हम लोग इस मंदिर को रामकोला धाम के नाम से जानते हैं। इससे पहले रामकोला गांव हुआ करता था, लेकिन जब से ये मंदिर बना यहाँ पे, तब से इस मंदिर को हम लोग रामकोला धाम के नाम से जानने लगे। ये रामकोला धाम के मंदिर में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है, जैसे ज्ञान गुफा जिसको कहते हैं। अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी से हम भेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ज्ञान गुफा में प्रवेश किए, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं स्वामी नारायणानंद जी सत्संगी महाराज। तो इनके बारे में कुछ महाराज जी से हम लोग जानकारी लेते हैं और इनके बारे में जानते हैं, और आप लोग भी इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। 100 वर्ष पहले यहाँ पर ये स्वामी जी यहीं पर रहते थे, और यहीं नीचे खोद करके बैठ के तपस्या करते थे। हाँ, नीचे था ये गुफा के रूप में, तो उसी के अंदर रहते थे। वो तपस्या किया, काफ़ी दिनों तक तपस्या किया, और तपस्या के बाद में इतने ये पहुँच के हो गए कि बिन पग चलें सुने बिन काना। स्थिति इनकी ये हो गई कि बिना पैर के चलते थे। आप यहाँ हैं, अब अगर यहाँ से जाके कहीं 20-25 या 100-200 किलोमीटर चले जाओ तो आप इनकी याद करोगे तो वहाँ वो आपको मिल जाते थे। तो ये बिन पग चलें और सुनहि बिन काना। कोई भी बात चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे भली हो, कुछ भी हो, जो कुछ आप इनके ना रहने पर आप बोलते थे या सोचते थे, वो इनके पकड़ में आ जाती थी। बिन पग चलें सुनहि बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। और बिना हाथ के ही किसी के भी आत्मा में प्रवेश कर जाते थे, और जो काम चाहते थे कि ऐसा काम इनसे करा लेंगे, वो काम करा लेते थे। ये अच्छा, अब ये भगवान नहीं थे, भगवान के समान थे। और इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था परमानंद परमहंस, बगल में फ़ोटो लगा हुआ है, वो परमानंद परमहंस हैं। इनको जो है शिष्य के रूप में इन्होंने अपनाया था, और इनको भी ज्ञानार्जन में, ब्रह्म ज्ञान में अपने से आगे बना दिया था इन्होंने। और इसी स्थान पे बैठ करके इन्होंने जो है ब्रह्म ज्ञान दिया था परमहंस महाराज को। अब परमहंस महाराज के 12 शिष्य हुए। परमहंस महाराज के 12 शिष्य हुए। 12 शिष्यों में 3 तो अभी आपके सामने दिखाई देंगे। देखिए, ये सबसे पहले परमहंस महाराज के शिष्य थे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज धारकुंडी, जो धारकुंडी में इस समय भी रहते हैं, अभी भी हैं। दूसरे हैं स्वामी भगवानानंद, दूसरे स्वामी भगवानानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने इनकी अंतर प्रेरणा से इस आश्रम का निर्माण कराया है। जी, इन्हीं के द्वारा हाँ, जो कुछ आप देख रहे हैं इनकी अंतर प्रेरणा से इन्होंने ये जो है बनवाया है। और यहाँ पर तो ये जो है तप कर रहे थे, और वो जो समाधि है जिसमें बीच में मूर्ति रखी है, उधर देखिए, उधर देखिए, जो ये समाधि स्थल है स्वामी भगवानानंद जी महाराज का, वो समाधि स्थल है पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का। और उनकी अस्थि भी जो है जार में वहाँ सामने रखी हुई है। यहीं पे समाधि लिए थे पूर्व जन्म। ये पूर्व जन्म में साधु थे, यहीं पर समाधि लिए थे। और उस समाधि से ये मंदिर का निर्माण कराते समय जो जो भी सामग्रियाँ उसमें मिली थी, वो आपको जार में आगे दिखाई देगा, वो रखा हुआ है।
निर्माण हुआ था उस समय सामग्रियां जो मिली थी वो हाँ, जब खुदाई हुई तब वो जो है मूर्ति उनकी वो बैठी हुई मिली पहले से ही। अब वो मूर्ति केवल उसमें अस्थि मात्र रह गया था और कोई और मांस वगैरह नहीं था। उसको खुदवाया गया, निकलवाया गया और फिर वो जो है अस्थि वहीं सामने रखी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इस मंदिर को, यह मंदिर का जो केंद्र है वो वही समाधि स्थल है, वो केंद्र है, उसी को केंद्र बना करके इस मंदिर का शिवलिंगाकार मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब इसमें पहले में यहाँ के प्रधान देवता स्वामी नारायणानंद जी लंगड़ा बाबा हैं, और दूसरे में देवियों का स्थान है। देवियों के स्थान ऊपर चढ़ेंगे तो अनुसुईया जी आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं जी, महापेड़ भी बना हुआ है। और उनके चारों तरफ जितनी देवियां महापुरुषा के रूप में आई हिंदुस्तान में, सबका जो है चित्रण है, चित्रण नहीं मूर्ति रखी है। अब आप वहाँ से जब चलेंगे तो फिर तीसरे नंबर पर जाएंगे, तो तीसरे नंबर पर सबसे आगे आद्य शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं, और उनके पीछे उनसे सन्निहित है लगा हुआ है श्रवण कुमार है, जो अपने माँ बाप को तीर्थाटन कराने, अंधे माँ बाप को तीर्थाटन कराने के लिए घूम रहे हैं जगह जगह। और उनके चारों तरफ से जो मूर्तियाँ बनी हैं वो महापुरुषों की मूर्तियाँ चारों तरफ से बनी हुई हैं। आप अब वहाँ से चौथे नंबर पे जाएंगे तो सबसे पहले आगे आपको मिलेगा बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, और उसके नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठ के तप कर रहे हैं, और उनके भी चारों तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी महापुरुष हुए हैं सबकी मूर्तियां आपको वहाँ जो है विराजित मिलेंगी। जो भी धर्म के हाँ हाँ। और आप जब वहाँ से पांचवें मंदिर पे जाएंगे तल पे, तो वहाँ पर कैलाश पर्वत बना हुआ है अंदर, और कैलाश पर्वत पर सती जी के अर्धजली शरीर को लेकर के शंकर भगवान तांडव कर रहे हैं, और विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनके मुंह को काट रहे हैं। ये आपको कैलाश पर्वत पर मिलेगा। और उसके नीचे सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सती ने अपने प्राण को छोड़ करके और पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ प्रकट हुई थी। तो वो जो है शंकर जी को प्राप्त करने के लिए बैठी हुई तपस्या कर रही है। सती जी, हाँ, वो अब पार्वती के रूप में हो गई। हाँ, बस यही मंदिर है। और इति सिद्धम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार आपको। जैसे गुरुजी के द्वारा हमको यहाँ पे जानकारी मिला है ना, आइए आइए। गुरुजी के द्वारा यहाँ पे हमको जानकारी मिला, यहाँ पे स्वामी भगवानंद जी महाराज जी का देखिए यहाँ पे ये पिछले जन्म का जो इनका मूर्ति है, पिछले जन्म का। इनसे स्वामी भगवानंद महाराज जी का पिछले जन्म का मूर्ति है ये मूर्ति जो है यहाँ पे जिनके कारण श्री नारायण जी महाराज, यहाँ पे बहुत पुराने बाबा हुआ करते थे, श्री नारायण नंद जी महाराज, जिनको हम लंगड़ा बाबा भी कहते थे। और महाराज जी के द्वारा जो आपको जानकारी मिली, जो लंगड़ा बाबा उनका पैर नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव के कारण, तपस्या की शक्ति के कारण उन्होंने इस मंदिर का निर्माण, उन्हीं के ये चेला थे जिनके पिछले जन्म का ये फोटो है, पिछले जन्म का। ये करने के बाद जो अस्थियां मिली थी, उन अस्थियों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अस्थियां जो है वो यहाँ पे खुदाई करने के बाद प्राप्त हुई थी, जिसके कारण ये पता चला था कि यहाँ पे ये पिछले जन्म में इसी जगह पे समाधि लिए थे। ये मंदिर जो है पूरे मंदिर का केंद्र है, और इसी को केंद्र मानते हुए
इस पूरे मंदिर को गोलाकार ढंग से मंदिर बनाया गया है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और बाकी और भी जो देवताओं से हम लोग दर्शन प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि वीडियो में हम जो रामकोला धाम के मंदिर है, यहाँ पे पुजारी जी के पास पहुँचे हैं और इस जगह के बारे में जैसा कि आप लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सती अनसुईया माता का स्थान है। सती अनसुईया माता का बहुत प्राचीन और बहुत ग्रंथों में इनका विशेष महत्व है। सती अनसुईया माता ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था। सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी थी। माता जी की बहुत तपस्या की थी और इनका बहुत ही महत्व है शास्त्रों में, सतियों में विशेष करके। और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। स्थान बहुत प्राचीन है, लेकिन मंदिर परम पूज्य स्वामी भगवानंद जी महाराज इसका भव्य और दिव्य निर्माण करवाए। और ये मंदिर 5 तल्लों में बटा हुआ है। हर तल्लों का अलग अलग अपना अपना महत्व है। हाँ, जैसे ये तल जो है सतियों के बारे में विशेष दर्शाया गया है, दिखाया गया है। सबकी मूर्तियां हैं यहाँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम है राजेंद्र ब्रह्मचारी। यहीं पे हम रहते हैं, माता जी का पूजा करते हैं। इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार हमारे तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से। जैसा कि आप यहाँ पे मंदिर परिसर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये माँ गायत्री जी, सती गायत्री जी का यहाँ पे चित्रण, यहाँ पे देख रहे हैं सेंट कैथोरिन, मतलब जितने भी सती थे। कोई देखिए ये मंदिर, देखिए यहाँ पे अलग अलग धर्मों के सतियों के बारे में ये चित्रण किया गया है। ये विशेषता है इस जगह का, इस तल्ले का। कोई जरूर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है महर्षि यज्ञ वल्क्य की पत्नी मैत्रेय और कात्यायनी, जो इनकी 2 पत्नी थी। यहाँ पे जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता थी। और यहाँ पे देख रहे हैं श्री राम लक्ष्मण को बेर खिलाते हुए माँ सबरी का चित्रण। इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं माता सबरी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कर्माबाई श्री बाल कृष्ण को खिचड़ी खिलाते हुए, देखिए खिचड़ी यहाँ पे माँ जो है कर्माबाई खिचड़ी खिला रही हैं, है ना। यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये है ब्रह्मवादिनी राक्षसी कर्कटी ब्रह्म ज्ञान पूछती हुई ब्रह्म ज्ञान यहाँ से प्राप्त कर रही है ना। ऐसे सारे सतियों का, जो भी हमारे हिंदू धर्म में है, उन सारे सतियों का यहाँ पे चित्रण किया गया है, जैसा कि आप बारी बारी से देख सकते हैं। और नीचे ये पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो किन किन माताओं का और किन किन सतियों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। मैं हर की शारदा माता जी भगनी, ऐसे ये अन्य बहुत सारी सतियों का। ये माता विंध्यवासिनी देवी है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ही दर्शन हो गया, विंध्यवासिनी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दर्शन हो गया। यहाँ पे देखिए संतोषी माता जी का दर्शन हो गया, है ना। सारे माताओं को प्रणाम हमारे तरफ से। सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगती हुई, यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए जाग उठी दुर्ग में, जौहर की ज्वाला कूद पड़ी आग में, क्षत्रिय बाला। ये क्षत्रियों की, जैसे पहले हुआ करता था, क्षत्रियों के बारे में ऐसे बताया जाता था कि जैसे क्षत्रिय राजा जो थे, वो अगर कहीं युद्ध करने के लिए घर से बाहर निकलते थे तो उनकी पत्नियां इतना सती हुआ करती थी कि वो अपने आप को आग में प्रवाहित करने के लिए पहले ही सज धज के तैयार हो जाती थी कि अगर हमारा जो जौहर है या हमारे राजा हैं, अगर लौट के युद्ध से नहीं आते हैं तो वो सारी जो पत्नियां थी उनकी, वो अपने आप को आग में प्रवाहित कर लेती थी। वैसा चित्रण यहाँ पे किया गया है। माता सरस्वती जी का हंसवाहिनी विद्यादायिनी जिनको हम लोग कहते हैं, ये देखिए, ये जो है हरिश्चंद्र जी का ये चित्रण किया गया है। सती सहव्या शमशान में राजा हरिश्चंद्र की कहानी जैसे आप लोग सुनेंगे। यहाँ पे देखिए सती दमयंती राजा नल, ऐसे आनंदमयी, जैसे अलग अलग सारी सतियों, जितने भी हमारे सती हैं, हमारे ही धर्म में नहीं दूसरे धर्म में, उन सब का यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो ये था हमारे इससे पहले द्वार का। यहाँ पे भी देख सकते हैं सारी माताओं का, यहाँ पे देख सकते हैं सारी माताओं का दर्शन कीजिए आप लोग। जो दूर है घरों से या जो मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो सारे दर्शन करें। इधर भी दिखाइए, इधर ये है मंदिर का
तीसरा जो फ्लोट है, या जिसको हम लोग तीसरा तल्ला कह सकते हैं, 3 तल्ले पर हम लोग आ चुके हैं, है ना। और यहाँ भी पहले महाराज जी से हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो भी मंदिर है, जो महापुरुष हैं, उनके चित्रण को दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस मंदिर के तीसरे तल पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी महाराज जी से कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे ये मंदिर का तीसरा तल है और सामने आप देख रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य हैं और इनके पीछे श्रवण कुमार हैं जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं और उनके माता पिता अंधे हैं। पालकी में बैठा करके वो पूरे भारत का तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। ये आप सब देख रहे हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनत कुमार और तमाम ऋषि मुनि हैं। रामकृष्ण परमहंस जी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। शिरडी के साईं बाबा हैं। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। ऐसे अनेक महापुरुषों की यहाँ पे चित्र मूर्तियाँ लगाई गई हैं, आप सभी जो देख रहे हैं। ये तुलसीदास जी हैं जो रामचरितमानस का निर्माण किए थे। तुलसीदास जी, इनका जन्मभूमि बादा जिला चित्रकूट में स्थित है। ये भक्त ध्रुव जी हैं और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने मनगढ़ अभिनायक का जो है लिखे थे, लेखक हैं। इनका जन्मभूमि और तपोस्थली इनका बंगाल में स्थित है। सभी महापुरुषों की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं जो भारत को नई दिशा और एक नई सोच और समाज में प्रेरणादायक हैं। सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित है। आप सभी देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी हैं जो हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में उसकी स्थापना किए हैं। ऐसे सभी महापुरुषों एवं संतों का, समाज के प्रेरणादायकों का मूर्तियाँ स्थापित हैं यहाँ पे। चौथे तल्ले पर हम आप चल रहे हैं। मंदिर की चौथे तल्ले की ये सीढ़ी है। ये सामने भगवान बुद्ध हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ये कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है, इसलिए भगवान बुद्ध को सामने रख करके यहाँ पे चौथे तल्ले पर भगवान बुद्ध की स्थापना की गई है। और इस तल में विश्व के जितने महापुरुष हैं, वह किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के हों, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित है। आप सभी लोग देख रहे हैं मूर्तियों के साथ साथ उनका नाम भी लिखा गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलग अलग धर्मों के, है ना, अलग अलग धर्मों के जो भी महापुरुष हैं, उन सारे महापुरुष की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे चित्रित किया गया है।
ये मंदिर के 5वें तल्ले पे हम आप चल रहे हैं। मंदिर के 5वां तल्ला सबसे ऊपरी तल है ये। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये सती जी हैं, भगवान शंकर की पत्नी हैं, राजा दक्ष की पुत्री हैं। राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ किए थे। यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिए थे। सती जी उनकी पुत्री थी, तो बगैर बुलाए गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा और उनके परिजनों द्वारा बहुत व्यंग बाण वाणी का प्रयोग किया गया। वो सहन न कर सकें, इसकी वजह से उन्होंने अपने शरीर को हवन कुंड में ही त्याग दिया। तो यह बात शंकर भगवान को पता चला, तो शंकर भगवान जा कर के उनके मृत शरीर को लेकर के पूरे रुद्र रूप लेकर के तांडव लीला करने लगे। वही यह दृश्य दिखाया गया है, आप लोग जो देख रहे हैं। भगवान विष्णु जी सती जी के अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांटे। फिर वही जा कर के भारत में जो शक्तिपीठ है, वही शक्तिपीठ के नाम से जाना लगा। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। जो जिस आकार में जहाँ पर है वो उसी आकार का है। आइए ये मालिका अर्जुन है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये महाकालेश्वर शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सेतुबंधु रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। आकार में जहाँ पर है वहीं उसी आकार में बना हुआ है। यहाँ पे ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात में स्थित है। ईश्वर हैं आसाम में स्थित हैं, ब्रह्मपुरी पहाड़ी पर। ये काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में। ये केदारनाथ हैं, मंदाकिनी नदी के तट पर उत्तराखंड में स्थित हैं। ये बैजनाथ बिहार झारखंड में स्थित हैं। ये घिरडेश्वर दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलो भैया, इन सभी जानकारियों के लिए महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हम प्रयास करेंगे कि फिर अगले बार आए, फिर आपसे मुलाकात हो। यहाँ पे देखिए, ये मंदिर के सबसे ऊपरी तल से ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो कि इस रामकोला धाम के मंदिर की वास्तविक सुंदरता यहाँ से दिखाई देती है। वास्तविक सुंदरता अगर आपको देखना हो तो ये देखिए, मंदिर के सबसे ऊपरी तल से ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये सागवान के पौधे हैं, है ना। और इस प्रकार से इस मंदिर के चारों तरफ किनारे किनारे पौधों को लगाया गया है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। निकास द्वार के द्वारा हम लोग बाहर निकल चुके हैं रामकोला धाम मंदिर के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, गणेश जी का छोटा सा मूर्ति है ना। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मूर्ति आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग देख रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग आके पूजा करते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान जी। अभी हम लोग प्रवेश करते हैं अखंड धूना, जो कि यहाँ पे इस मंदिर के निर्माण में जो व्यक्ति महापुरुष जो हैं, जो महापुरुष अपना अपना सहयोग किए हैं, या समझिए कि इसका निर्माण करवाए हैं, उन सभी महापुरुषों का यहाँ पे फोटो के द्वारा या मूर्ति के द्वारा चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्री भगवानंद जी महाराज जी का यहाँ पे फोटो है, जिनके द्वारा इस पूरे रामकोला धाम का निर्माण हुआ है। और ये जो इनके ऊपर जो आपको मूर्ति दिख रहा है,
परमानंद परमहंस जी महाराज, स्वामी परमानंद परमहंस जी महाराज, जो इनके गुरु थे। और इनके गुरु जो थे वहाँ पे आप देख सकते हैं श्री नारायणानंद सत्संग जी महाराज, जिनको हम लोग लंगड़ा बाबा के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे ऐसे अनेकों महापुरुषों का यहाँ पे आप फोटो चित्रण देख सकते हैं। ठीक है, ये निकास द्वार है रामकोला धाम का। ऐसे बाहर निकलते हुए निकास द्वार है ये। जो भी हमारे साथ दोस्त लोग आए हैं मंदिर घूमने के लिए, है ना, रामकोला धाम। जय हो, जय दुर्गा जी, जय सती अनसुईया, है ना। और निकास द्वार के समय गेट के जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, है ना, भगवान विष्णु जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी। लक्ष्मी जी साथ में बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु जी हैं, शेष नाग पे विराजमान है ना। उनके साथ माता लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, जो उनका पैर दबा रही हैं। ठीक है, हाँ देखिए, वीडियो में ऐसे इतना समय देने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। और ऐसे ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान एंड मस्ती, और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।